नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसद और संसद के सदनों के बारे में। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा और राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर संसद कहते हैं। और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया। इन क्षेत्रों के विभाजन के आधार पर जनसंख्या होती है। लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। भारत में कुल लोकसभा की सीटें 552 है, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा के क्षेत्र हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। राज्य सरकार का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भेजती है। 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो हमने क्या देखा कि संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल सीटें 5, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य कार्यरत हैं और चुनाव के द्वारा 543 और राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा में 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भेजती है और 12 को सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।